नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट था कि भैया जो ट्रैकमैन है उसको हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि कुछ दिन के बाद मेरा भी ग्रुप डी में सिलेक्शन होने वाला है। अगर ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है तो कितना सैलरी शुरुआत में बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज आप सबको बताते हैं कि ट्रैकमैन को हार्ड अलाउंस कितना मिलता है और कितना एक महीने का सैलरी बन जाता है लगभग। ठीक है, तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप सबको बता देते हैं कि जो ट्रैकमैन का हार्ड एंड रिस्क अलाउंस है वो मिलता है जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर है, चाहे कीमैन हो गया, चाहे पेट्रोलमैन हो गया, चाहे मेट हो गया, कोई भी हो गया। जैसे अभी हम गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं तो गेट वाले को गेट अलाउंस अलग से दिया जाता है। ठीक है, 1200 कुछ रुपया, पहले 1000 दिया जाता था, अब 1200 कुछ रुपया गेट अलाउंस दिया जाता है। और पहले भी रिस्क अलाउंस मिलता है, जो भी ट्रैकमैन है, पेट्रोलमैन है, कीमैन है, मेट है, उनको भी हार्ड अलाउंस मिलता है। और जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको भी हार्ड अलाउंस मिलता है, क्योंकि उनका भी जो डिग्निनेशन है ट्रैकमैन ही है। ठीक है, ये नहीं कि गेट पर ड्यूटी करता है तो अलग हो जाता है। तो प्लस पॉइंट ये है कि गेट पे अगर ड्यूटी करते हैं तो 1200 रुपये गेट अलाउंस अलग से दिया जाता है। बाकी नाइट हो गया, डे हो गया, उसका तो नाइट का तो सभी को बनता है, चाहे ओपन लाइन में ड्यूटी करते हैं, चाहे कहीं पे पेट्रोलिंग का ड्यूटी करते हैं तो उसमें भी नाइट बनता है। जो गेट पे ड्यूटी करता है वो भी नाइट बनता है, वो अलग की बात है। बाकी जो हार्ड एंड रिस्क अलाउंस है सभी को दिया जाता है, जो गेट पे करता है चाहे ट्रैक पे ड्यूटी करता है उसको भी दिया जाता है। तो हार्ड एंड रिस्क अलाउंस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो ट्रैकमैन का वर्क है बहुत ही रिस्की और हार्ड वर्क है। ठीक है, भारी भरकम वाला काम है। जो भी ट्रैक है उसका निरीक्षण करना, उसका जो भी फिटिंग है उसको देखना, उसको चेंज करना। और जो कीमैन है, पेट्रोलमैन है, उसको और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाता है। जिम्मेवारी इसलिए बढ़ जाता है कि उसको अकेले में एक 5-6 किलोमीटर का सेक्शन दे दिया जाता है, उतना दूर में वो देखता है अकेले, और गाड़ी भी देखना पड़ता है। गाड़ी के देखते हुए उसको पूरा जो भी 5-6 किलोमीटर का उसका एरिया रहता है उसको देखने का रहता है, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर कहीं पे रेल वूल टूटा हुआ है, चाहे फिश प्लेट ढीला है, बोल्ट ढीला है, तो उसको टाइट करता है, फिटिंग करता है, चाबी फिटिंग करता है। ये सब कीमैन का काम है और जो नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं उनका काम है। बाकी जो गैंग में करते हैं मेट के साथ तो उनका भी पैकिंग का काम रहता है, हवारी का काम रहता है, बहुत तरह का काम रहता है। ठीक है, और कभी कभी इनको जैसे रेल रहता है 13 मीटर, 14 मीटर, चाहे 250 मीटर का रेल जो पैनल रहता है उसको अनलोडिंग करने का रहता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्की वाला वर्क वही है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हल्का सा भी मिस्टेक हुआ तो बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जितना भी ट्रैकमैन का वर्क है ज़्यादातर रिस्की और हार्ड वाला वर्क है। ठीक है, अगर कुछ इसमें मिस हुआ, थोड़ा सा भी लापरवाही हुआ तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो ट्रैकमैन है उनको हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से उनका काम है, जितना हार्ड वर्क है, रिस्क वर्क है, क्योंकि ट्रैक पे गाड़ी भी देखने का रहता है, गाड़ी के देखते हुए उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से उनको हार्ड अलाउंस दिया जाता है। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है उनको जो हार्ड एंड रिस्क अलाउंस है ये नहीं दिया जाता है। और बाकी ग्रुप डी का जो बाकी पोस्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ये ट्रैकमैन हो गया, ये ट्रैक मशीन हो गया, चाहे टीएल एंड एसी हो गया, ये दो पोस्ट छोड़ के ट्रैकमैन का अदर डिपार्टमेंट से ज़्यादा पेमेंट है। टीएल एंड एसी का
जो असिस्टेंट के रूप में रहते हैं उनका पेमेंट ज़्यादा है, ट्रैकमैन से ज़्यादा है। और जो ट्रैक मशीन पर ड्यूटी करते हैं उनका सबसे ज़्यादा पेमेंट है ट्रैकमैन से, ठीक है। क्योंकि उनको बाहर में काम रहता है, ट्रैक मशीन पे काम रहता है, और ट्रैक मशीन एक जगह नहीं रहता है। जो आपका डिवीज़न है, डिवीज़न में पूरा इधर उधर घूमता रहता है। और जिस तरह का मशीन है, पैकिंग हो गया, छनाई वाला मशीन हो गया, BCM, यूनिमेट, बहुत तरह का मशीन रहता है। तो एक जगह इनका काम नहीं रहता है। 10 दिन चाहे 1 महीना दूसरा सेक्शन में, फिर 10 दिन चाहे 1 महीना दूसरा सेक्शन में, इस तरह से इधर उधर उनका काम रहता है। तो टीए भरपूर मिल जाता है और ओटी भी भरपूर मिलता है जो ट्रैक मशीन पर ड्यूटी करते हैं वो। बाकी जो TL एंड AC वाले रहते हैं उनका ट्रेन पे ड्यूटी रहता है। TL एंड AC वाले को जैसे ट्रेन का जो लाइट हो गया, पंखा हो गया, AC को कम बेसी करने का रहता है, वो TL एंड AC वालों का रहता है, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट छोड़ के बाकी सभी से ट्रैकमैन का पेमेंट ज़्यादा है। अगर शुरुआती दौर में आप ज्वाइनिंग करते हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर तो आपको 35 प्लस पेमेंट बन जाएगा, ठीक है, 35 प्लस। और 8वां पे कमीशन अभी लागू नहीं हुआ है। अगर ये लागू होता है तो 50-60 प्लस पेमेंट आपका बन जाएगा। अब कब लागू होता है इसके बारे में तो मेरे को भी पता नहीं है। अगर लागू हो जाता है 8वां पे कमीशन तो 60 प्लस ही पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में ट्रैकमैन का जो पेमेंट है वो 35 प्लस मिलता है। जब 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग करिएगा और आपका बेसिक 18,000 रहेगा, और बाकी इसमें बहुत सारा अलाउंस है, ठीक है। ये सब जोड़ जाड़ के 35 प्लस आपका पेमेंट बन जाएगा शुरुआती दौर में। और धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगेगा तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा हर एक साल 6 महीना पर। तो इस तरह से क्राइटेरिया है। और जो भी हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलता है, ये तो नहीं बताया आप सबको, जो हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलता है ट्रैकमैन को 3300 कुछ रुपये मिलता है, 3300 कुछ रुपये, ठीक है। पहले 2700 कुछ मिलता था, लेकिन 2-3 साल पहले इसको बढ़ा दिया गया है और 3300 कुछ रुपया हर एक मंथ ट्रैकमैन को दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको बता दिए कि ट्रैकमैन को कितना हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाता है और किस वजह से दिया जाता है, सभी चीज़ आप सबको बता दिए। और जो भी भाई कमेंट किए थे उनको अच्छी तरह से समझा दिए। अगर कुछ और पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।